हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो आरपीएससी लाइब्रेरियन है उसका कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन है, जिसके अंदर हम जो लाइब्रेरियन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए और कंप्लीट लेसन है वो देखिए, जिससे सारे क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक पुस्तकालय त्रिमूर्ति है। तो पुस्तकालय के अंदर त्रिमूर्ति क्या है कि पुस्तकालय के अंदर जो किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे वो संपूर्ण पुस्तकालय है वो बनता है। तो परलेख, पाठक, फर्नीचर, दूसरा है परलेख पाठक भवन, तीसरा है परलेख पाठक वित्त और चौथा है परलेख पाठक एवं उपकरण। तो एक पुस्तकालय त्रिमूर्ति है परलेख पाठक भवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपुस्तकीय सामग्री नहीं है। तो निम्नलिखित में से अपुस्तकीय सामग्री नहीं है, माइक्रोफिल्म, मानचित्र, पांडुलिपि या ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। तो निम्नलिखित में से अपुस्तकीय सामग्री नहीं है। तो इनमें से कौन सी है जो अपुस्तकीय सामग्री नहीं है? तो वो है पांडुलिपि। नेक्स्ट है, शैक्षणिक पुस्तकालयों में परिसंचरण विभाग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो शैक्षणिक पुस्तकालय में परिसंचरण विभाग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अवापित विभाग, आदान प्रदान विभाग, संदर्भ विभाग और तकनीकी विभाग। तो शैक्षणिक पुस्तकालय में परिसंचरण विभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदान प्रदान विभाग है, उसके नाम से जाना जाता है कि शैक्षणिक पुस्तकालयों में पुस्तकों का लेन देन अथवा आदान प्रदान कार्य ही परिसंचरण विभाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालयों में मुक्त द्वारा प्रणाली की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो पुस्तकालयों में मुक्त द्वारा प्रणाली की अवधारणा मुक्त द्वार प्रणाली की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? जे.डी. ब्राउन, एस.आर. रंगनाथन, W.C.B. शेयर्स या मेलविन लुई। तो पुस्तकालयों में मुक्त द्वार प्रणाली की अवधारणा जे.डी. ब्राउन है, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट है, सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार एक वर्ष प्रति 1000 वॉल्यूम निर्गम परामर्श किए जाने पर नुकसान को उचित रूप में लिया जाता है। 3, 4, 5 या 6। तो सामान्य वित्तीय नियम 2005 के अनुसार एक वर्ष प्रति 1000 वॉल्यूम निर्गम परामर्श किए जाने पर नुकसान को उचित रूप में लिया जाता है, तो वो है 5 वर्ष। नेक्स्ट है, किस प्रकार की पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? तो किस प्रकार की पुस्तकालयों में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत है वो होता है विशिष्ट पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय या उपयुक्त सभी। तो जो शैक्षणिक पुस्तकालय है उसके अंदर जो पुस्तकालयों के अंदर जो बकाया प्रभार है वो आय का अतिरिक्त स्रोत होता है। तो शैक्षणिक पुस्तकालयों में ही बकाया प्रभार लेने का प्रावधान है, जिससे पुस्तकों का निरंतर परिसंचरण यानी आदान प्रदान जारी रहे, इसीलिए अतिरिक्त आय का स्रोत है ये है। नेक्स्ट है, PPBS क्या है? तो PPBS क्या है? बजट बनाने की तकनीक, कार्य निष्पादन मापन तकनीक, नियोजन तकनीक या निर्णय तकनीक। तो PPBS एक बजट बनाने की तकनीक है। PPBS का फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, जिसमें बजट बनाने का जो तरीका है, जो तकनीक है वो लिखित है। नेक्स्ट है, गुड्स ऑफिस कमेटी का मुख्यालय है। तो गुड्स ऑफिस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता। तो गुड्स ऑफिस कमेटी का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। जो गुड्स ऑफिस कमेटी उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और यह समिति द फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को भारतीय मुद्रा के रूप में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है, महाविद्यालय पुस्तकालय के विकास के लिए निम्न में से किस समिति ने कुल बजट का 10% राशि की अनुशंसा की? तो डॉक्टर रंगनाथन समिति, कोठारी समिति, मेहरोत्रा समिति और इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत सरकार है उन्होंने 1964 के अंदर एक समिति बनाई गई DS कोठारी की अध्यक्षता में, जो राष्ट्रीय शिक्षा का आयोग इसका गठन किया, जिसमें अन्य कई ठोस सुझाव हैं
वो पुस्तकालय के संबंध और उसके विकास के लिए दी गए थे, जिसके अंदर एक मुख्य था कि जो बजट है उसमें 10% राशि है वो महाविद्यालय पुस्तकालयों को दी जाए। नेक्स्ट है, भारत में ISBN आवंटन कार्यालय किस वर्ष में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ? 2010, 2011, 2012 या 2014? तो भारत में ISBN आवंटन कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ? तो वो हुआ 2011। ISBN वर्ष 2011 से मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राजा राम मोहन राय ISBN राष्ट्रीय एजेंसी नई दिल्ली द्वारा आवंटित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट संबंधित है। तो शून्य आधारित जो बजट है वो किससे संबंधित? वर्तमान से, अतीत से, भविष्य से या दूरस्थ भविष्य से? तो शून्य आधारित बजट है वो भविष्य से संबंधित है। और इस बजट के जनक कौन है? तो इस बजट के जनक है पीटर ए पायर। इन्होंने इसकी संकल्पना वो 1970 के अंदर की, जो अतीत में किए गए खर्च को भावी वर्ष के लिए प्रयुक्त करता है, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय की प्री ग्रहण पंजिका में पुस्तकों का रिकॉर्ड इंद्रीज किया जाता है। तो पुस्तकालयों की प्री ग्रहण पंजिका में पुस्तकों का रिकॉर्ड है वो इंद्रोज किया जाता है बिल संख्या के अनुसार, वर्गांक के अनुसार, पब्लिशर के अनुसार, पुस्तकालय में प्राप्ति तिथि के अनुसार। तो पुस्तकालय की प्री ग्रहण पंजिका में पुस्तकों का रिकॉर्ड इंद्राज किया जाता है पुस्तकालयों में प्राप्ति तिथि के अनुसार। पुस्तकालय में क्रयादेश द्वारा क्रय की गई वस्तुओं का इंद्राज प्राप्ति तिथि के क्रमानुसार परिग्रहण पंजिका में जो प्रविष्टियां हैं वो अंकित की जाती हैं। नेक्स्ट है, निधानियों पर पुस्तकों की व्यवस्था का सबसे अधिक उपयोग तरीका है। तो निधानियों पर पुस्तकों की व्यवस्था का सबसे अधिक उपयोग तरीका कौन सा है? विषय के अनुसार, लेखक के अनुसार, आकार के अनुसार या जिल्द के अनुसार? तो निधानियों पर पुस्तकों की व्यवस्था का सबसे अधिक उपयोग तरीका है वो है विषय के अनुसार। जैसे पुस्तकालयों में शेल्फ पर पुस्तकों का व्यवस्थापन का प्रथम विकल्प विषय अनुसार व्यवस्थापन है। इसके अलावा जो अलग अलग पुस्तकालयों की प्रकृति और पाठकों की आवश्यकता अनुसार शेल्फ व्यवस्थापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है। तो जो वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तकों को दी जाती है, IISN, ISBN, IISDN या ISM, तो वह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तकों को दी जाती है वह है ISBN। जो ISBN है उसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या। यह प्रत्येक बुक के लिए आवश्यक होती है, जिससे पुस्तक के बारे में जो कंप्लीट जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। यह प्रत्येक पुस्तक को उसका अनूठा संख्याक देने की विधि है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लाइब्रेरी का आज का लेसन। आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। अनअकैडमी पे मैंने लाइब्रेरी का जो कंप्लीट कोर्स है वो करवा रखा है बिल्कुल फ्री में, और वहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चल रहे हैं। तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। आप अगर अनअकैडमी पे किसी भी टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड IB चूरू 5074 यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट है वो पाइए। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।